एक्चुअली वापस से ट्राई कर रहा हूँ। वो ऐड करना था मुझे, वो ऐड हो नहीं रहा है। अरे प्रियांशी जी, ऐड का रिक्वेस्ट भेजा है आपको। बोला है। हाँ जी मैम, कैसे हो आप? हेलो। बढ़िया, आप आवाज आ कैसे रही हो? है? मैं भी बढ़िया। बट और जी विद्या जी, नहीं है साथ में? एक्चुअली विद्या के आज एक फ्रेंड का बर्थडे है, देन वो अभी वहां गई है, मे बी हाफ एन आवर में वो आ जाएगी। अच्छा अच्छा। मैं ट्राई कर रहा था, मैं पहले एक बार लाइव आया, उसके बाद फिर मैंने फॉलो बैक किया करके, उसके बाद मतलब वो इनवाइट का ऑप्शन डिसेबल दिखा रहा था, इसके लिए मैं इनवाइट नहीं कर पा रहा। आप कितने देर पहले किए? अभी अभी जस्ट मैं पहले लाइव आया, फिर मैं नहीं हो रहा था रिक्वेस्ट, फिर मैं वापस से बैक गया, फिर आके वापस से अभी लाइव किया, तो आपने भी वेव किया मैं तो हो गया। 15 मिनट से इंस्टाग्राम लेके बैठी हूँ कि आप फिर आपको फोन किया, मैंने बोला कि टाइम भी हो गया जी सर, अभी जी तक जी। आए क्यों नहीं। जी जी अभी जी। अभी और कोई ज्वाइन किया है कि नहीं, आई मे बी नो। वो ज्वाइन हो जाएंगे आराम से। वो ज्वाइन नहीं भी होगा तो वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगा मैं, कोई श्योर श्योर दिक्कत नहीं है। श्योर और श्योर। बाकी आप बताइए, इंडिया का कैसा रहा? और सबसे पहले मैं सभी अपने जो भी हमारे स्टार्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स एंड ग्लिट्स एंड ग्लोरी के एक सब। सेकेंड रुकिए, मैं डोर क्लोज कर लूँ, वॉइस बहुत आ रही है, एक जी जी जी। तो मैं जितने भी सारे हैं हमारे ग्लिट्स एंड ग्लोरी के फॉलोअर्स, और सारे जितने भी है स्टार्स ऑफ इंडिया के अवार्डीज, विनर्स, पास्ट विनर्स, उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। शी इज अंकिता एंड इद्या मिश्रा, जो हमारे एक पार्टिसिपेंट ही थी। शी इज वेरी गुड इन भरतनाट्यम एंड क्लासिकल डांसिंग, एंड उन्होंने काफी सारे जगहों पर विनिंग भी की है, बहुत सारे जगहों पर पार्टिसिपेट भी किया है। सो उन्हीं के मदर के साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं, ताकि थोड़ा बहुत हम लोग उनसे भी शेयर कर सके, क्योंकि वो ऑलरेडी कई जगहों पर पार्टिसिपेट करती रहती है। और अभी हाल फिलहाल में वो अयोध्या से भी उन्होंने परफॉर्मेंस करके अपना पार्टिसिपेशंस करके वो आई है, उसके बारे में भी जानेंगे हम अभी क्या हुआ क्या नहीं। कल एंड भी वो सो फर्स्ट आई है जूनियर इंसाइट कैटेगरी लेते में, हैं। वो भी कल भी फर्स्ट आई है जूनियर कैटेगरी में। अच्छा, अयोध्या में कैसा रहा पूरा प्रोग्राम? बहुत अच्छा था, कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, काफी कई केरल से भी आए थे जी और मे बी नोएडा, दिल्ली, कई बाहर बाहर से आए थे अपना परफॉर्मेंस देने। तो जी। वो नेशनल लेवल का था और ठीक था, मतलब मजा आया, कुछ अच्छा सीखने को अच्छा। मिला, कुछ नया देखने को मिला। जी। और एक बच्चा आया था केरल से, वो हम्म मे बी 8-9 ईयर का होगा। उसने तम कनाड केरल की जो लैंग्वेज होती है, क्या उसको बोलते हैं, कुछ मैं भूल गया मैं। केरल की ठीक है। लैंग्वेज में उसने गाना गाया और उसकी सिस्टर लोगों ने एक गाने को 5 लैंग्वेज में गाया। ओके, तो वेरी नाइस। बहुत अच्छा, कुछ मतलब नया सिर्फ सीखने को डांस, मिला। डांस नहीं था उसमें, मतलब सारे अलग अलग कैटेगरी, सिंगिंग वगैरह भी थे इन्वॉल्व ना? सिंगिंग के लिए वो स्पेशल आए हुए थे, ओके। अपने शरक की कला दिखाने को कि उनके कर्नाटक में कैसा होता है, क्या होता है। तो जी बहुत जी अच्छा जी। लगा, बहुत अच्छा इवेंट था वो। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इंडिया को कुछ नया सीखने को मिला। जी। और और परफॉर्मेंस वगैरह कैसा रहा फिर, अवार्ड्स वगैरह तो? अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके विनिंग्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक ग्लिट्स यू, एंड बट ग्लोरी से अभी भी। अभी विद्या रहती देन मुझे तो और अच्छा लगता सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ विद्या, आपसे अभी तक हम लोग का कोई कांटेक्ट ही नहीं था। एक जी जी नॉर्मल आपका जो कॉन्टेस्ट आता है, बस उसको हम लोग फिलअप करते हैं। जी। बट मैं विद्या को फेस टू फेस आपसे मिलाना चाहती हूँ कि जो हम ऐसा ये कि जो ऑनर है उनसे आज मिलो। सही है सही है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, काफी सारे पेरेंट्स लोग हमें बोलते हैं कि ये ट्रस्ट इश्यूज का बहुत सारा चीजें बोलते हैं, तो आप एज ए पार्टिसिपेंट्स की मदर, एज ए अपने विनिंग अवार्ड्स वगैरह भी लिया था आपका। मैं सबको बता देता हूँ, इनके साथ मेरा बातचीत बहुत ज्यादा टाइम के लिए हुआ है, पेरेंटिंग को लेकर या परफॉर्मेंस को लेकर भी उन्होंने काफी सारे मुझे इनपुट्स दिए थे। और इवन जो ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल्स जो उनके पास गया था, ये बहुत बढ़िया किस्सा है कि उनके पास वो आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा था। काफी सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है तो वो टाइम पे पहुंचता नहीं है। इन्होंने मुझे कंप्लेन किया कि आउट फॉर डिलीवरी तो शो हो रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? फिर मैंने कॉल किया,
जो डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवरी बॉय ने अपने पास 2 दिन से लेके बैठा हुआ था। वो अब जाके तो डिलीवर नहीं कर पा रहा था। उसको जब फोन किया उसके बाद, हाँ 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 मैं अभी पहुंचा, था 10 मिनट के अंदर जाके पहुंचाया उसने। और अभी तक जो अभी की ये विनर, मेरे ख्याल से ये सेकंड विनर आपके उसकी है, शो की। जी 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 पिछले बार आई थिंक इसने पार्टिसिपेट किया था, सेकंड विनर थी। एंड जी इस बार ये फर्स्ट आई है, और इस बार की भी ट्रॉफी सर्टिफिकेट अभी मुझे नहीं मिला है। जी 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 और मैं उसको बहुत वापस बेसब्री से से। इंतजार कर रही हूँ, स्पेशली विद्या बहुत इंतजार कर रही है, क्योंकि उसकी मेहनत है। जी 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 जी। हम्म। ये तो और आपको भी समझ में आ गया है कि मतलब हम अपना तरफ से काम कर देते हैं, डिलीवरी बॉय लेके बैठा रहता है उसमें। अभी मतलब क्या है ना, उसको गाली बकूं मैं, उसको समझाऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आता। पिछली बार भी आपने भी डांटा था, हमने हाँ, भी मैंने डांटा भी था, बोला था। अभी तब एक्चुअली जाके। सर 2 दिन से यहाँ का वेदर, कल से आज भी, अभी शाम हमारे यहाँ लाइट नहीं थी 24 आवर। ओके ओके। थोड़े इश्यूज हुए, नेटवर्क नहीं था, और बर्फ गिरी है। थोड़े थोड़े बर्फ छोटे भी छोटे, हाँ, ओले गिरे हुए हैं। अच्छा अच्छा तो ओके। अब 2 दिन से थोड़ा सा ये सब हम लोग को दिक्कतें हुई है। तो हम्म कोई हम्म। बात नहीं, मिलेगा, जरूर मिलेगा। नहीं नहीं, मैं ये कल मंडे है तो मैं कल डेफिनेटली इसके बारे में एक बार इंक्वायरी कर लूंगा, और भी 2-3 पार्टिसिपेंट्स है उनका भी मुझे इंक्वायरी करना है। तो आप मुझे बताइए, एज ए मतलब ट्रस्ट, आपको भरोसा तो हुआ ना अभी ग्लिट्स एंड ग्लोरी और हमारे ऊपर, हमारे सर्विसेज के ऊपर, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अरे सर श्योर, मैं आपको अब अपनी कहानी बताती हूँ। जी 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 बताइए। जब मैंने आपको इंस्टाग्राम में देखा तो मैंने सोचा होगा, ठीक है, फर्स्ट ये था हम्म, मेरा। जी बट जब आपसे बात की, आपका पूरा डिटेल देखा, तो मैंने बोला कि चलो एक ट्राई करते हैं। जीत हार तो लगा रहता है। अगर जी बच्चा हारेगा नहीं तो फिर जीतेगा कैसे? और जी। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा हमेशा जीतते आए वही आगे भी जीते। हम्म ये मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं था। मेरे बच्चे को एक स्टेज देना था। उसका जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको भेजी, मतलब आपने जो भी शो रखा उस पे मैंने उसके जो परफॉर्मेंस थे, 1 मिनट 2 मिनट के थे, वो मैंने आपको भेजा। जी। और मैंने भेज के ये सोचा कि चलो इतने बच्चे, 500 बच्चे भी कम नहीं होते हैं। हम्म। तो मैंने बोला 500 बच्चे अगर हर कैटेगरी में भी लेंगे तो विद्या भी बहुत छोटी, उसे बहुत कुछ सीखना है। हार जीत से मेरा मैटर नहीं था। मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की, जो जो आपके प्रोसेस थे, आपके कोई कॉस्ट नहीं थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर बच्चा विनर होता है तभी हमें पे करना है। अगर जी बच्चा विनर नहीं होता तो हमें 1 रुपए नहीं पे करना है। जी। क्योंकि सर मैंने कई ऐसे, इंस्टाग्राम में देख लीजिए या फेसबुक में भी जो आते हैं, कई ऐसे शो हम्म, देखा है कि आपको अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको उसके कॉस्ट पे करने रहते हैं। जी बट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो ये बहुत अच्छा था कि ना हमारा पैसे फालतू जगह पे फंस नहीं रहे। और आपने क्या किया, राउंड राउंड नहीं किया। जैसे फर्स्ट राउंड में 200 रुपए रख दिया, ठीक है, हम्म फॉर्म फिलअप का। फिर जब मेरा बच्चा फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में गया तो हम्म उसके लिए आपने फिर कुछ चार्ज 500 रख दिया। थर्ड राउंड में हम्म 1000 रख दिया। तो ये क्या है कि मान लीजिए जिसको करना हो वो करेगा, बट सर हर किसी के पास इतना एफर्ट कोई नहीं कर सकता। और हम्म ये बहुत बड़ा फेक है, हम्म जहाँ पे बार बार पैसे मांगे जब आपके बच्चे की कला को क्या प्रस्तुत करेंगे? हम्म, वो जजमेंट ही नहीं कर पाएंगे। जी मैं, आप कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहती हूँ, हम नॉर्थ के। आप में भी, आपका तो नॉर्थ मैं ईस्ट भूल के, गई। नॉर्थ आप, ईस्ट के। हाँ। तो हमारा कोई तालमेल नहीं था, बस ये एक आपके शो की वजह से हम जुड़े। जी जी एक शो की वजह से मेरा आपका जुड़ना हुआ, और आपसे मिलने के बाद मुझे लगा आपसे अच्छा ट्रस्ट किसी का पेज मेरे को नहीं लगा। जी रियली कह रही हूँ, मेरी बच्ची जीते हारे ये मेरे लिए नहीं रहता। जी मेरे लिए ये था कि बहुत ही ट्रूली हो आप। जी आपका जो शो है बहुत अच्छा है, कोई पार्शलिटी नहीं होती। क्योंकि जी जो जजमेंट करता है, 500 बच्चों में जजमेंट करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी क्योंकि कई पेरेंट्स होते हैं सर, हर किसी के लिए हर किसी का बच्चा बहुत स्पेशल होता है। मेरे बच्चे जी को अगर ना भी आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, जी क्योंकि भाई मैं उसकी माँ हूँ। जी जी बट कई पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा अच्छा नहीं, अच्छा किया, दूसरे बच्चे को क्यों आया, मेरे बच्चे। हमें ये सोचना नहीं है, हमें ये सोचना, हमें अपने बच्चे को प्लेटफॉर्म देना है। जी हार जीत के लिए तो ऊपर वाला बैठा है। जी उसकी अगर मेहनत रहेगी तो वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट हासिल करेगा। जी तो मेरे को बहुत ट्रस्ट है आपके शो में। जी। और अभी भी आप जो भी शो कराएंगे, अगर आप ऑफलाइन भी कराते तो मुझे कानपुर से भी आना पड़े, मैं श्योर अपनी बच्ची को लेके पहुंचूंगी। नहीं, इतना तो मैंने देख लिया कि आप अपना बच्चे को लेकर लाइक काफी दूर दूर तक ट्रेवल करते हो, और मतलब ये अच्छी बात है। और कई पेरेंट्स की ऐसी सोच होती नहीं है।
जैसे हम लोग ने आपने जैसे अभी कहा कि एंट्री फीस रखते नहीं है, और हम लोग का सिंपल एक बेसिक रूल ये है। अभी एक एग्जिस्टिंग आपने अप्लाई किया हुआ है, जो अभी एग्जिस्टिंग हम लोग का चल रहा है, इंडिया अल्टीमेट टैलेंट शोडाउन वाला, उसमें एंट्री फीस हम लोगों ने रखा हुआ 250। साल में गिन चुनकर हम लोग 1 या 2 बार हम लोग एंट्री फीस वाला रखते हैं। अदरवाइज हम मतलब इसको प्रेफर ही नहीं करते हैं। हमें ये भी पता है कि एंट्री फीस रखने के बाद क्या क्या चीजें होने वाली है, हमें क्या क्या चीजें सुनने पड़ती है। क्योंकि लोग ना क्या हो जाते हैं कि एंट्री फीस जब भरेंगे, सबसे पहले जब फ्री एंट्री देते हैं तब ओ माय गॉड, हमें बाद में अगर जीत गए तो 1000 देना पड़ेगा, ओ माय गॉड। लेकिन फिर एंट्री फीस में जब 250 रुपए देंगे तब भी ओ माय गॉड, अगर हम लोग हार गए तो हमें क्या मिलेगा। तो आप तो फिर दोनों तरफ ही नहीं हो, आप तो मतलब कोई एक स्टैंड तो लो ना। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा 500 विनर्स, आप अगर सिंपल कैलकुलेट अगर 100 रुपए करके भी पकड़ो तो भी 500 के लिए हमें 50,000 के आसपास हमें आ जाता है। लेकिन हम वो चीज को हम लॉस कर देते हैं, लॉस करके हम लोग बोलते हैं नहीं, आप एंट्री फ्री के हिसाब से ही रखो। अगर उसमें से भी अगर 500 कैंडिडेट्स में से भी अगर हम लोग का विनर सपोज पकड़ लिया 50-60 अगर होता है, 10% के हिसाब से भी पकड़ो, उसमें से आपको मैं आज रियलिटी बता रहा हूँ, इवन सारे जो व्यूअर्स है उनको बता रहा हूँ कि अगर 60 हमारे विनिंग लिस्ट में अगर 60 लोग या 50 लोग पकड़ के चलते हैं, राउंड फिगर अगर 50 विनर्स होते हैं तो 50 लोग हमें पे नहीं करते। बहुत सारे लोग, बहुत मतलब इंसान ऐसा है ना कि इंसान स्कैम होने से डरता है, लेकिन स्कैम करने के टाइम पे वो भी स्कैम करने लग जाता है। उसको सारा रूल्स पता है, सारे नियम पता है, उसके बाद भी एंट्री फ्री है बोल के वो पार्टिसिपेट करता है। करने के बाद जब वो जीत जाता है तो रिजल्ट के टाइम में वो पेमेंट करता नहीं है, वो स्कैम कर जाता है। तो ऐसे करके अगर 50 अगर होगा तब भी हमें हार्डली अगर पे करते हैं तो 10-20, चलो हार्डली 25 पकड़ लेते हैं, फिर भी उसका भी आधा हो जाता है। तो उसके बाद सारे खर्चे सारे वो चीज मिला के उसके बाद जो हमारे चार्जेस है 1000, अवार्ड कुरियर डिलीवरी चार्जेस, मैगजीन पब्लिशिंग कॉस्ट, प्रमोशंस एंड पीआर चार्जेस, टैक्सेस एंड मेंटेनेंस फीस, सारी चीजें होती है। तो अगर किसी को अगर ऐसा भी लग रहा है ना कि बा इतने सारे विनर्स निकल रहे, सब लोग हजार हजार, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और इवन 250 रुपए करके अगर भी हम लोग लेंगे, अभी तो अभी हम लोग का एग्जिस्टिंग है, लेकिन इसके बाद भी हमें पता है कि क्या क्या सुनने को मिलेगा। काफी सारे लोग आ जाएंगे आप लोग अनफेयर हो, काफी सारे लोग आ जाएंगे यार हमारे बच्चे जीतते हैं दूसरे जगह पर, आपके इधर में कैसे हार गई, तो आप लोग अपने ही लोगों को जिता रहे हो। तो इस तरीके की चीजें मतलब काफी सुनने को मिलती है, अब इसके लिए हम मेरा लोग एक बोलते हैं। क्वेश्चन है सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। जिनका ये कहना है कि आप अपने लोग को जिता रहे हो, तो मेरा आपका तो कोई तालमेल ही नहीं है, दूर दूर जी तक नहीं है। जी ये सरासर गलत बात है। जी देखिए, मैं कहती हूँ अगर ट्रस्ट है तभी आप इससे जुड़ो, नहीं है तो ये फालतू के सवाल मत करो, जी। किसी के ऊपर ब्लेम ना करो। क्योंकि सर अगर ऐसा रहता तो आप अपने तरफ के लोगों को विनर बनाते। सही बात। मेरी बच्ची से क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वो नॉर्मल पार्टिसिपेट, जी आपके जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करती है। जी विनर हुई तो ठीक, नहीं हुई तो जैसे 500 बच्चे उनमें से ही मेरा भी बच्चे एक है, और जितने जीते हैं वो सब बच्चे भी उन्हीं में से एक हैं। जी। कोई आपके रिलेटिव नहीं है कि आपकी कोई बहन का नहीं। बेटा, हमारे आपके भाई का बेटा तो आपके दूर के बेटे। तो ये गलत बातें बोलना गलत है, और वो जी एक अच्छे पेरेंट्स फिर नहीं है। वो अपने बच्चे को सोचते हैं कि मुझे सब हमेशा अपने बच्चे को जिताना है। नॉट पॉसिबल सर। जब तक बच्चा ठोकर ना खाए, जब तक बच्चा गिरे ना, तब तक वो कैसे संभलेगा। जी सही मैं बात। कभी आपके कार्यक्रम में मैंने कभी ये सोच के पार्टिसिपेट नहीं किया कि मेरा बच्चा विनर होगा। मैंने ये सोच के पार्टिसिपेट किया कि मेरा बच्चा अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे, आगे हार जीत से मेरे लिए कोई मैटर नहीं होता। आपका सर्टिफिकेट, ट्रॉफी मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। जी आज आप वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या बोलते हैं, कैश प्राइस वाला भी जो आप निकाले हैं, जी। तो वो मान लीजिए अगर मेरा या किसी, हम 500 में से 1000 बच्चों में से जो जीतता है, क्या वो 10,000 उस बच्चे के पास लाइफ टाइम रखा रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उस सही। बच्चे के पास क्या चीज लाइफ टाइम रहेगी पता है? जो उसने अचीव किया, उसकी सर्टिफिकेट, उसकी ट्रॉफी। जी। तो और आने ये वाले दिनों में सबसे काम बड़ी, भी वही चीजें होने वाला है। मैं बोलती हूँ तो उनकी ये मूर्खता है ना कि आपने पार्शलिटी किया। आप क्या किसी के साथ पार्शलिटी करोगे? हम्म 500 बच्चों में अगर 50 बच्चे विनर हैं, असम का बच्चा आपका कहाँ से वो हो गया? हम्म। महाराष्ट्र आपने का देखा बच्चा आपसे होगा कहाँ? हमारा जो विनिंग लिस्ट है उसमें आपने देखा होगा कि रीजन वाइज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य हाँ, मैंने देखा प्रदेश, है। इंडिया के लोग, वो हमने इसीलिए मेंशन रखा है ताकि ये मत बोलना कि मैं पार्शियलिटी कर दिया है। एंटायर इंडिया से लोग उसमें आते हैं। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आपके पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो आप सिर्फ एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हो। क्या हम आपको पैसे दे रहे कि आप मेरे बच्चे को विनर बनाओ? हम्म। नहीं ना। जी, तो ये गलत बात है। इस पे मैं एक और बात करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि मतलब जब कॉन्टेस्ट हो जाता है, ठीक है, हम उनको बोलते हैं, हम सबसे पहला चीज हमारा जो है कि हम कोई भी चीज छुपाते नहीं है। हम सबसे पहले दिन, जैसे आपने इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करते ही पहले दिन ही हम सारे रूल्स रेगुलेशंस, फीस, चार्जेस, डेट्स वगैरह सब दे देते हैं। उसके बाद आप देखते हो, पढ़ते हो, हम बोलते हैं कि इंस्टाग्राम जाइए, विजिट कीजिए, आपका ट्रस्ट इश्यूज भी खत्म हो जाएगा, आप देख लीजिए सारा चीजें। उसके बाद आप जब अपना कंटेंट सबमिट करते हो, परफॉर्मेंस वीडियो सबमिट करते हो, उसके बाद भी हम बोलते हैं आई होप यू हैव ऑलरेडी चेक्ड एंड एग्रीड टू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग डेट्स, फीस, चार्जेस, अवार्ड्स, रिवॉर्ड, सारी चीजें सब जानने के बाद जब रिजल्ट्स में आ जाता है, उसके बाद आप बोलते हो हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे पैसे देके अवार्ड्स लेंगे क्या, पैसे देके ही अगर अवार्ड्स लेना होता तो कैसे, ये तो गलत बात है। हम उनको समझा समझा के थक गए कि अगर आपको पैसे देके अगर अवार्ड लेना था ना, तो कंपटीशन में टाइम वेस्ट क्यों किया? फिर आप पहले दिन ही पैसा दे देते, हम अवार्ड दे देते, है ना, सही वहीं बात पर ही खत्म हो जाना था। लेकिन आप इतना पार्टिसिपेट कर रहे हो, इतना वेट कर रहे हो एक टाइम तक। आप लाइफ से हट गए हो, रुकिए एक सेकेंड। नेटवर्क इशू। हेलो। नहीं 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 नहीं। रुकिए, इनका फोन आ गया होगा। उनके वहां पर काफी लाइट्स वगैरह का भी इश्यूज चल रहा है, तो शायद इसके लिए ट्राई कर लेते हैं। हेलो। जी। विद्या जय इज देयर। श्री राम। जय श्री राम विद्या, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका विनिंग के लिए। थैंक यू। अवार्ड्स वगैरह थोड़ा दिखा दीजिए, आपके जो मिले थे आपको। मैं लेके आ रही, एक मिनट में लेके बातें करो, मैं लेके आ रही। बर्थडे पार्टी से आए विद्या? खाया केक वगैरह? केक वगैरह खा लिया? आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे सितंबर 22। सितंबर 22। अच्छा, इस साल कितने साल के हो जाओगे? 7। 7। कौन सा क्लास में हो अभी? अभी फर्स्ट में जाएंगे। अरे वाह, बढ़िया। और डांस का कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक ठाक है सब। ठीक ठाक है। हम्म, अयोध्या में कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या क्या सीखे उधर? आ गया अवार्ड्स। एक ये पहले से ही मिला था हम्म। और ये भी पहले से ही मिला था। अच्छा। केसर का है जो अभी 32 सेकंड में आई थी ना, पिछली बार जो ऑनलाइन दी थी, वो वाला है ये। जी। ये जन्माष्टमी का है ना? हाँ। अभी और है, मैं ये इटावा महोत्सव का है। जी। हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट का एक होता है, जी। जी। उसका है। इसमें भी इसने फर्स्ट अच्छा, स्थान। वो आप उसमें गए थे ना, वो बैंगलोर वाले जो आपने कहा था मुझे, जो आए थे? ये है मम्मा, कहाँ का है? सुलेखा, वो उनका नाम क्या था? सुरेश, वो कौन थी जो पद्मजा सुरेश की। हाँ हाँ हाँ। तो वो हमारे कानपुर विश्वविद्यालय में आई हुई थी। उनका लेक्चर था और उनकी प्रस्तुति थी, अपनी टीम के साथ आई थी।
तो वहाँ के कुलपति, यहाँ के जो अपने कानपुर यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, उनकी वाइफ का नाम है डॉक्टर वंदना पाठक मैम। जी। तो हमने विद्या को लेके गए थे, तो उन लोगों ने एक विद्या की छोटी सी प्रस्तुति रखाई थी। जी। तो उनके सामने भाई वो इतनी अनुभवी लेडी, उनके सामने विद्या ने प्रस्तुत किया और वो अप्रिशिएट की कि आपका बच्चे में वो गुण है, वो कला है। देन हम भी कोशिश करते हैं कि ठीक है, जहाँ पॉसिबल होगा बच्चा जीतेगा, जहाँ नहीं होगा कोई इश्यू नहीं है, हार जीत ही मैटर नहीं रखता, बच्चे को हमें बढ़ाना है, हमें डीमोटिवेट नहीं करना है। जी। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आपका जो प्रोग्राम है, मैं सबसे यही हाथ करना जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके कार्यक्रम को लोग आंख बंद करके विश्वास करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं कई जगह इसको लेके जाती हूँ, कई जगह देखी हूँ, कई फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं होता। आपको पता है, अपनी जगह खुद बनानी होती है। और इतने छोटे से बच्चे को लोग मेरे सामने तो बोलेगा हम सपोर्ट करेंगे, बट कोई सपोर्ट नहीं, अपने बच्चे के लिए खुद ही बहुत बड़ा सपोर्ट बनना पड़ता है। जी जी जी। क्योंकि मैं वो शो का नाम नहीं लूंगी, किसी भी शो का नाम लेना सही नहीं है। शो का भी नाम मत लीजिए, कंपनी का भी नाम मत लीजिए। हाँ, तो मैं इसका वो दिलवाई थी, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टेस्ट था। और बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट था वो था, और पेएबल था, पैसे लगाने थे। मैंने उसका फॉर्म भरा, फॉर्म में भी कुछ पैसे लगाए, अब मुझे याद नहीं आ रहा कितना। फिर उसके बाद इसके लिए 500 रुपए लगाए थे उस समय, सिर्फ फॉर्म फिलअप करने के 500 थे आई थिंक। ओके। उसके एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया तो बोले आपकी बच्ची सेलेक्ट हो गई है मेगा राउंड के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले कि आप मेगा राउंड में आना चाहते हो? ओके। ऑफलाइन मतलब कहीं जाके? हाँ हाँ। तो उसके लिए कॉस्ट लगेगा, मुझे उसके लिए दिल्ली जाना था। वो भी 7-8 हजार रुपए था, मैंने आपसे ये बात बताई थी। हाँ हाँ हाँ, जाने आने का जाना आना तो छोड़ दीजिए, वहां का सिर्फ वो कॉन्टेस्ट का टीवी में कुछ सेकंड के लिए आने के लिए 7 से 8 हजार रुपए। ओके। तब मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, मैं भी पागल हुई थी कि मेरी बच्ची टीवी में आएगी। एक होता है, एक मेरे जैसी लेडी के लिए तो होता है। तो फिर नहीं पता क्या मेरा दिमाग काम किया, मैं बोली कि अगर मैं 8 हजार यहाँ पे करी और मेरी बच्ची इस राउंड तक गई, वहां पे जाने के बाद बस ये टीवी में कुछ सेकंड के लिए 30 सेकंड भी इसका परफॉर्मेंस नहीं होता। ओके। 15 से 20 सेकंड के लिए आती, उसके बाद फिर मान लो वो राउंड से वो आउट हो जाती, तब क्या रहता? उस राउंड से अगर आउट हो जाती तब क्या रहता? तो मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ कि एक तो मैं 8 हजार लगाऊं, फिर 10 हजार कन्वेंस आना जाना रहना करना बच्चे लेके। तो मैंने बोला कि अगर ये ट्रूली रहता, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं थी, तो इसमें पैसे इतने नहीं मांगता। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि छोड़ो, जहाँ पे पैसे लगेंगे हम अपने बच्चे को वहां पे नहीं ले जाएंगे, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। बच्चे के अंदर कला होगी तो खुद कहीं ना कहीं जगह बना लेगी। तब मेरा आपसे कनेक्शन हुआ, आपके शो के माध्यम से आपसे बात हुई। और जब फर्स्ट टाइम मैंने आपके कार्यक्रम में पार्टिसिपेट बच्ची को कराया, तो मैंने रूल रेगुलेशन पढ़ा था, बट मेरे को उम्मीद नहीं थी कि विद्या जीतेगी। रियली बोल रही, क्योंकि आपके पास इतने बच्चे, 500 बच्चे कम नहीं होते, उनमें से अगर ये हर स्टेट के आप बच्चे ले रहे हो तो भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी विद्या के कंपैरिजन में लोग हैं, उससे बड़े बड़े अच्छे अनुभवी लोग हैं। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते, किस्मत को नहीं, अगर उसकी मेहनत रहेगी तो ठीक है। मैंने इसका फॉर्म फिलअप आपसे किया, आपसे बातें की, और मैंने ये करके छोड़ दिया। क्या बोले, रिजल्ट आया तो खुद ही पता, आपके ग्रुप से मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन यूर विनर। आपने सर मुझे फोन भी किया था, याद है? तो मैं थोड़ा डाउट किया, हाँ मैंने डाउट किया, मैंने डाउट क्लियर किया, क्योंकि मुझे लगा कि फेक तो नहीं, फ्रॉड तो नहीं कि पैसा ले लिया फिर मुझे नहीं दिया। बहुत बार। तो मैंने बोला कि कहीं पैसे ले लिया मुझे नहीं दिया, आपसे मैंने ये सब बातें की जी। बट आपने बोला नहीं मैम ट्रस्ट। मैंने बोला चलो यार 1 हजार का सवाल है, जहाँ 4 हजार डूबा जाता है वहां 1 हजार ट्राई करते हैं। बट नहीं, टाइम से अपने को ट्रॉफी मिली, सम्मान मिला बच्चों को, इससे बढ़ के क्या चाहिए? रियली आपका जो बहुत ही ट्रस्टेड है। और सर आप ऑफलाइन कभी करो, हम जरूर आएंगे। जी जी जी, ऑफलाइन हमारा भी प्लान है अभी ऑफलाइन मूव करने का। आपका कनेक्शन उस टाइम में कट गया था, मैं उसमें था बीच में। लाइक जो लोग बोलते हैं ना कि आफ्टर द मतलब सब कुछ देखने के बाद जब रिजल्ट्स वगैरह आता तब पैसा देने के टाइम पे, लाइक जो फीस सबमिट करने के टाइम पे, कि हाँ अगर पैसा देके ही अगर करना है
तो हम क्यों करें? तो हम उनको बताते हैं कि यार अगर पैसा देके ही अगर आपको करना था, जैसे आपने अभी बोला बहुत सारे जगहों पर पहले देना होता, तो हमारा सिंपल रहता है, अगर आपको पैसा देके ही अगर अवार्ड लेना होता तो इतना कंपटीशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं था, इतना प्रिपरेशन, इतना वेट, 4-5 दिन का वेट, उसके आप पहले ही दिन हमें पैसा दे देते, हम आपको अवार्ड भेज देते। लेकिन ऐसा होता नहीं सिस्टम। तो आप मेरे को बताइए, 1,000 रुपए जो हम लोग लेते हैं ओनली आफ्टर इफ यू विन, तो वो कैसा लगता है आपको? मतलब जो उसका जो एक्सपेंसेस है, आप खुद आपके साथ मेरी बात हुई थी कैलकुलेशंस को लेकर, तो आप खुद इस पर थोड़ा बता सर मैं दीजिए। तो सीधा कहूंगी कि कोरियर का आपका आराम से 200 से 250 रुपए, हर जगह के अलग अलग चार्जेस है कोरियर के, ठीक है। कहीं आपका, अगर आपके पास के तो भी 150 से नीचे कोई कोरियर नहीं जाता होगा, मे बी 150 से 300 के बीच में आपका दूर की कोरियर होंगे तो 250 से 300 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि आपकी डिलीवरी भी विद इन 1 वीक के अंदर हो जाती है। आप प्रोफेशनल कोरियर से भेजते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के अंदर वो डिलीवर करता है। आप 250 उधर जोड़ लो, उसके बाद आप जो सर्टिफिकेट रेडी करवाते हो तो वो फ्री में तो होता नहीं होगा, उसके भी तो आपको चार्ज पे करने हैं, कॉफी के पे करने हैं, तो और फिर आप मैगजीन दे रहे हो, तो 1,000 रुपए क्या है? कई मेरे जैसे मूर्ख गार्जियन होंगे कि हमारे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए 5-5 हजार रुपए भी लगाए होंगे, एक बात कह रही हूँ, और ये सोच के और कुछ मिलना ना जुलना, सेकेंड राउंड बस जाने तक के लिए हो तो मेरा 8,000 रुपए बच गया कि मैं अपने बच्चे को टीवी में देखने के लिए 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए, फिर थर्ड राउंड में जब वो थर्ड राउंड में जाएगी तो उसका डबल पैसा लगेगा, 12,000 15,000। तो ये सब फेक है। आपका 1,000 रुपए बहुत ही सुटेबल है, हर कोई पे कर सकता है। और भाई सब रिस्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन आपका तो हर कुछ लिखा है। तो अगर इस पे भी कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मैं तो सोचूंगी कि सर पे क्या, उनके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, वो ज्यादा समझदार है। जी नहीं, हमें गुस्सा इसी बात पे आता है कि मतलब आपको हम रेस्पेक्ट करते हैं उन लोगों की जो लोग देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर उनके बजट्स में नहीं है तो वो मूव आउट हो जाते हैं, रूल आउट हो जाते हैं, ये ठीक है। लेकिन आप सारे डिटेल्स देख रहे हो, देखने के बाद एंड में आके आप मुकर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मतलब वो हम जो बोलते हैं ना कि हर इंसान में वो स्कैमर मेंटेलिटी होता है बोल के, बस उनको मौका नहीं मिलता। और प्लस फ्री की चीजें, हम इसके लिए बोलते हैं कि फ्री की चीजों की भी कोई वैल्यू होती नहीं है आमतौर पे, क्योंकि इज्जत नहीं करोगे ना आप अपने अभी कहीं पर कुछ पे किया, हाँ मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा पे कर दो, अभी हर एक राउंड वाइज जो आपने बोला, हर एक राउंड में पैसे अगर देने पड़ जाए तो वो तो फिर मतलब एक उनके लिए जो कंपनी है उनके लिए तो रिकरिंग रेवेन्यू हो गया ना, कि किसी को बस वो चीज होता है। हाँ, एंट्री लेवल आप पास करा दो, उसके बाद तो फिर लेते रहो, हर राउंड में पैसे बढ़ते ही जाएंगे। हर राउंड में आपसे ले रहे, 3 राउंड तक उन्होंने इफेक्ट कमा लिया, इफेक्ट वाले आपको बच्चा आउट हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपने पैसे मिल गए। आपका तो एक मतलब मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं, 1,000 रुपए है क्या सर? हमें सर्टिफिकेट मिल रहा, कोरियर भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसी में इंक्लूड है। अच्छे सर्टिफिकेट भी ऐसे नहीं है कि नॉर्मल टाइप के, अच्छे सर्टिफिकेट, ट्रॉफी भी अच्छी है, मैगजीन भी बहुत अच्छा है। तो सोचना क्या, मैं बोलती हूँ आप जब रूल रेगुलेशन पढ़े हो, सब नियम जान रहे हो, तभी भाई पार्टिसिपेट कराओ ना। अगर आप नहीं कैपेबल हो, नहीं कर सकते, देन आपको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। और मेरा एक और है, लोगों से एक और दरखास्त है कि जो आपको बोला जाता है कि आप पार्शलिटी करते हो, अपने लोगों को ही जिताते हो, तो प्लीज ये सरासर गलत है। मैं चाहूंगी जैसे आज मैं ज्वाइन हुई, कुछ और पेरेंट्स है जो आपके साथ ज्वाइन हो, कि लोगों का डाउट क्लियर करें कि अगर ऐसा करना रहता तो फिर वो अलग अलग स्टेट से अलग अलग बच्चे क्यों चूज करते? हर स्टेट में आपके रिलेटिव तो नहीं बैठे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बस सोचना, मान लो एक आधे स्टेट में बैठे होंगे, हर स्टेट में आपके रिलेटिव तो नहीं बैठे हैं जी। और मैं सबसे बड़ा उदाहरण अपना ही दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपके कार्यक्रम के थ्रू आपको जान रही हूँ जी, मेरा मेरा आपसे कोई वो नहीं है, और कार्यक्रम से ही रिलेटेड अपना जो भी कन्वर्सेशन होता है। तो मेरी बच्ची चाहे लास्ट टाइम भी सेकंड आई, इस टाइम भी फर्स्ट आई, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम आप रिलेटिव है। दूर दूर तक ना हम, आप यहाँ तक नहीं जानते हम कहाँ रहते कानपुर में, और हम आज तक नहीं जानते आप कहाँ पे हो। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो पार्शियलिटी तो आप हम लोग के साथ क्यों पार्शियलिटी करोगे भाई? हम गार्जियन है बच्चों के, ठीक है, हमारा बच्चा मेहनत किया, अच्छी बात है। कई बच्चे क्या होता है, सामने ज्यादा अच्छा करते वहां फर्स्ट आ जाते हैं, ठीक है। मेरी बच्ची का एग्जाम्पल लीजिए सर, हर जगह जरूरी नहीं कि मेरा बच्चा ही विनर आए और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जाऊं।
जब तक बच्चा हारेगा नहीं तब तक वो उसको जीत का वो आनंद नहीं आएगा। नहीं आएगा। यही चीज मैं नहीं समझा पाता हूँ लोगों को कि मतलब हमेशा जरूर कि करते हैं लोग जीतते हैं, लेकिन हमेशा अगर हमेशा जीतते ही रहोगे ना, तो वो भी कभी कभी मतलब एक बैकलैश। हाँ, जीतने में भी एक चीज है कि सपोज आप हमेशा फर्स्ट ही आ रहे हो, हमेशा ऐसे ही आ रहे हो, आपका कभी कभी अगर अप एंड डाउन भी हो रहा है ना पोजिशंस में, कभी आप फर्स्ट आ गए तो कभी आप सेकंड आ गए, तो आप इंप्रूव करते हो कि हाँ मेरे कहा कहीं पर तो कुछ मेरी से गलती हुई है जिसकी वजह से मैं सेकंड आया, तो अब मेरे को इम्प्रूव करना है। तो वो इम्प्रूवमेंट का एक रूम रहता है। इंसान को ग्रोथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और वही ग्रोथ इवन आपने भी देखा होगा, हमने अभी तक जितना भी मतलब लास्ट सालों में हर एक चीज कोशिश करते हैं कि हम इम्प्रूव करते रहे। ट्रॉफी सर्टिफिकेट, आपको शायद पिछली बार जो सर्टिफिकेट मिला था, इस बार का सर्टिफिकेट थोड़ा अलग होगा। ट्रॉफी जो मिला था इस बार का थोड़ा अलग होगा। तो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना वो हमारे लिए भी जरूरी है। अब ऐसा है कोई नॉक कर रहा है। अब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइक वॉर सिचुएशन हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारा प्राइस एट सेम प्राइस, मतलब लास्ट 2 सालों से सेम प्राइस में ही रखा हुआ है। सो आपसे मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, ताकि हमारे सारे जितने भी पेरेंट्स है या जितने पार्टिसिपेंट्स है उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मिले। आप मल्टीपल जगहों पर पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है? तो सपोज बहुत सारे ऐसे फेक ऑर्गेनाइजेशंस भी है, बहुत सारे फेक ऑर्गेनाइजेशंस भी है, बहुत सारे रियल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि हम ही रियल है, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर्स जो रियल होते हैं और बहुत सारे फेक भी है। तो आप मेरे को थोड़ा बताइए, अगर किसी को अगर ऐसा डिफरेंशिएट करना पड़े तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें, कौन सा रियल है कौन सा फेक है, कैसे पता करें? तो मैं अब इसमें क्या अपना व्यू दूं? मेरे पास तो मैं सबसे जैसा अपना अनुभव बता सकती हूँ आपको। क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि मैंने वो कार्यक्रम देखा, ये कार्यक्रम देखा, ठीक है? हम्म आपने क्या देखा जो है रियलिटी है। हम्म कोई हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना या कोई अननेसेसरी आपकी फी नहीं है। हम्म और हम में से अधिकांश लोग इस ग्रुप में जो आपसे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम्म उन्हें भी ये चीज पता होगा कि इतने दिन से सर ये चला रहे हैं। आपके भाई इंस्टाग्राम में भी जो आपके फॉलोवर्स हैं आपको क्यों फॉलो कर रहे हैं? हम्म आपके रिव्यू हैं। हम्म आपने किसी के साथ कोई पार्शलिटी तो रखी नहीं। हम्म पार्शलिटी अगर रखे रहते सर तो दूर दूर तक, मतलब मान लो ना आप अपने एरिया के बच्चों को विनर बनाते। हम्म कई ऐसे रियल शो होते हैं जिसमें आपको पैसे भी पे करने हैं, आपका बच्चा सेकंड लेवल तक जाएगा, थर्ड लेवल, उसके बाद आपके बच्चे को वहां से भी आउट किया जाएगा और आप उतने पैसे पे करोगे और आप वहां पे कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं और बोल लास्ट सकते। में विनर कौन होता है? उन्हीं में से जो जो शो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जो उनके पार्टनर्स है, उन्हीं में से कोई विनर निकलता है। जी। आप अब मैं क्या बोलूं, चाहे आप डीआईडी ले लीजिए या दूर दूर के बड़े बड़े शो को भी आप देख लीजिए ना सर। हम्म हम में से इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे टैलेंटेड बच्चे बैठे, क्या उनको बेनिफिट है? कुछ नहीं है। हम्म तो लोग वही। जी जी। हूँ। कनेक्शन लॉस्ट। ओके, कनेक्शन लॉस्ट है। ये सकते हैं।